उदयपुर घटनाक्रम के बाद पूरे देश भर में इसके विरोध में हिंदूवादी संगठन, आम जनता लगातार विरोध कर रही है। बाड़मेर बंद का आह्वान था, पूरी तरीके से सफल रहा। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे और उसके बाद विशाल रैली का आयोजन हुआ, गांधी चौक से लगाकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक। आयोजक हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। किस तरह की वेदना थी जो आज प्रकट की गई? 3 दिन पहले जैसे उदयपुर में कन्यालाल की इस्लामिक कट्टरपंथी उन्मादी धार्मिक तत्वों ने, जिन्होंने पाकिस्तान से और आतंकी प्रशिक्षण लेने के बाद में आकर के जो बर्बर हत्या की और मस्तक को धड़ से अलग कर दिया, उसके ठीक 2 घंटे बाद समूचा राजस्थान इस प्रकार से दहल भी गया। यानी दुख से और आक्रोश से, आक्रोश की उज्ज्वला संपूर्ण राजस्थान में आप देख सकते हैं और बाड़मेर में देख सकते हैं। कल से ही बाड़मेर में ज्ञापन दिया और ये जो बंद हुआ है किसी एक व्यक्ति, किसी संगठन या किसी बड़े लोगों के कहने पर नहीं हुआ, बल्कि जितने भी दुकानदार हैं हिंदू समाज के, उन्होंने कहा कि आज ये कन्यालाल के साथ घटना हुई है, कल कोई और कन्यालाल की तरह ही ऐसी कोई दुकान हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाए। इसलिए हम सबको एक सामूहिक हिंदू शक्ति का अनुशासनात्मक तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए वो एक शक्ति का प्रकटीकरण करना है। और उसका परिणाम ये है कि सवेरे से ही संपूर्ण बाड़मेर शहर किसी भी कोने में आप जा सकते हैं, बंद है और स्वेच्छा से बंद किया बिना किसी अंकुश के। और रैली को हजारों की तादाद में बड़े उत्साह के साथ आपने देखा और यहाँ आकर के प्रशासन और शासन के सामने आक्रोश प्रकट किया। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि यह राजस्थान की जो कांग्रेस प्रदेश सरकार है, तुष्टीकरण के आधार पर चल रही है। बर्बरता की, इस्लामिक सांप्रदायिक की राजस्थान में पहली ये ऐसी घटना है जिसने सबको हिला दिया है। नृशंस सत्या और मानवता को तार तार करने वाली संपूर्ण राजस्थान हिल चुका है। इस क्रम में बाड़मेर में परिणाम सामने है। केवल युवा ही नहीं, आपने मातृशक्ति को भी देखा, बड़ी आयु वालों को भी देखा, सभी के लोगों के मन में आक्रोश है। और लोग तो यहाँ तक कि अगर कानूनन नहीं हुआ तो लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। क्या अंदेशा है ऐसी घटनाओं के बाद हिंदू समाज किस बात को लेकर भयभीत है? हिंदू समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुम्बकम के मूल दर्शन में जीने वाला है। परंतु एक हाथ में अगर शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र भी है, वो देवताओं के हाथ में भी है। अगर कानून सम्मत कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदुओं को अपना इतिहास पुनः दोहराने का भी सामर्थ्य है और कैपेबल है, वो भी हिंदू समाज अपने बलबूते कर सकता है। ये राजस्थान, हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की सरकार निश्चित रूप से कानून के दायरे में रहकर के न्याय हमारे को नहीं देगी तो समाज अपने आप न्याय करेगा। क्या आपकी मांगे रही? आज किन किन मांगों को लेकर मांग पत्र दिया गया? वैसे शुरुआत में तो खैर खांसी होती रही थी, लेकिन कुल मिला के जो ये हादसा हुआ नहीं, उसके बाद में शायद ये पहली बार बरसों के बाद में हिंदुस्तान में हिंदू जगे हैं। जबकि आज तक किसी मुसलमानों ने ये तस्दीक को नहीं किया कि ये गलत हुआ है, जबकि एक हजरत के नाते उसने अनुपान में कहा था। नहीं, 57 देश खड़े हो गए, यहाँ की पब्लिक खड़ी हो गई, मुसलमान कम्युनिटी, लेकिन इस वारदात में किसी ने आदि। इसलिए हमारे भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ये फिर पैदा होंगे और वही करेंगे जो इनको सबक मिलेगा। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुत्व भी जिंदा रहे, हम अब इस्लामिक धर्म यहाँ पसंद नहीं करेंगे। क्या आज जो बंद का आयोजन किया गया, कैसा सहयोग रहा जनता का और क्या मांगे हैं जो जिन पे सरकार से मांग की गई है? भारत के अंदर जो भारत का हिंदू है वो इस हत्याकांड के बाद में ये सोचने लगा है कि जो सीरिया, ईरान, अफ़गानिस्तान में जो वारदातें सर कलम करने की होती थी वो हमारे बिल्कुल नज़दीक हो गई है, उदयपुर में हो गई है और कल हमारे बाड़मेर में होते कोई ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। हम लोग अगर संगठित नहीं रहे, हम लोग अगर जागरूक नहीं रहे तो वो दिन हमको भी देखना पड़ेगा। ये जो घटना हुई है इसके पीछे एक नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, जो डिबेट चल रही थी टीवी के अंदर, उस डिबेट के अंदर जो मुस्लिम पक्ष था उन्होंने कई बार हमारे भगवानों को लेकर हल्की टिप्पणियाँ की। सुप्रीम कोर्ट ने तो आज बहुत कड़ी फटकार लगाई है नुपुर शर्मा को कि आज देश जिस हालात में है उसके कारण जो है वो ये आपका बयान है, आपको टीवी पे आके माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसा है, हमारा जो देश है कई लंबे समय से इस प्रकार की त्रासदियों से गुजर रहा है। हमारे देश के अंदर कई प्रकार की गलत बातें होती है, उसका भी सुप्रीम कोर्ट समर्थन करता है। हम लोग हिंदू समर्थन इसका नहीं करेंगे। ठीक है।
ये हिंदूवादी संगठनों के लोग थे और इनका ये कहना है कि तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही है वो पूरी तरीके से गलत है और इनका स्पष्ट कहना है कि अगर हिंदू समाज के विरुद्ध इस तरह से कुछ कट्टरपंथी जो जिस तरीके से घटनाएं घटित कर रहे हैं, इसे हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहा है और सरकार को चाहिए कि वो एक ऐसा माहौल पैदा करे जिसके कारण सभी जो देश के लोग हैं वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाए। सहयोगी जसराज के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित।